शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साथ साथ दंडवत प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। हमारा सतगुरु शरणम कोटि कोटि प्रणाम बाबूजी। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? आवाज आ रही है? हाँ जी महाराज, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी महाराज। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? उसके अंदर उनके नातों रिश्तों से ज्यादा वो उनके माया में जब तक रहेंगे तब तक अपन परमात्मा तत्व की ओर प्रवृत्ति नहीं होंगे। इनको ज्यादा महत्व देंगे तो इसलिए सत्संग वगैरह को ज्यादा महत्व देना चाहिए। इनको महत्व देने से मूल नुकसान क्या हो जाएगा? मूल हानि क्या होगी? जब तक हमारी वृत्तियां अंतर्मुख नहीं हो जाती हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या नहीं हो जाता है? वृत्तियां अंतर्मुख। हमारी समस्त वृत्तियां अंतर्मुख नहीं हो जाती हैं, तब तक हम सत्य का अन्वेषण नहीं कर सकते हैं। सत्य का साक्षात्कार करना संभव होता ही नहीं। इसलिए बहिर्मुखता का निशेष त्याग करने के लिए ही, क्योंकि देखो, जब तक हमारी वृत्तियां, जैसे आंख किसी को देखने में लगी हुई हैं, कान कुछ सुनना चाहता है, जीभ कुछ चखना चाहती हैं, ऐसे ही कैसी भी इंद्रियां क्यों न हो, यदि वह अपने अपने विषयों को महत्व दे करके उस ओर प्रवृत्त हो रही हैं, तो बताओ हम सचमुच में शक्तिशाली हो सकते हैं क्या? नहीं। अरे एक वैज्ञानिक भी जब किसी वस्तु की खोज करता है तो उस समय समस्त राग द्वेषों से विनिर्मुक्त होता है। यदि उनकी इंद्रियां अलग अलग विषय की ओर प्रवृत्त हो जाती हैं तो वह उस खोज को कर सकता ही नहीं। तो यहाँ पर अपना विषय चल रहा था सत्य का साक्षात्कार। तो बताओ, सत्य का साक्षात्कार जो है, हम समस्त वृत्तियों को बहिर्मुख रख करके, अपनी वृत्तियों को इधर उधर भटका करके फिर सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं क्या? नहीं जी। हाँ, वास्तव में कभी कर सकते ही नहीं, क्योंकि ये सत्य के साक्षात्कार की महत्वपूर्ण शर्त होती हैं। इसीलिए मोक्ष संपादन की पहले 6 जो शर्तें बताई गई थी, सत्य निष्ठा, अनासक्ति योग, पांडित्य, धैर्य, संन्यास और आत्माभ्यास, इन 6 शर्तों में से पहली शर्त जो सत्य निष्ठा बताई हुई है, जब तक हम सत्यनिष्ठ नहीं हो जाते हैं, सत्य को महत्व नहीं दे देते हैं, तब तक तो सचमुच में हम दीनहीन ही रहते हैं। अच्छी तरह से विचार करके देख लेना। तो सर्वप्रथम ये देखना होता है कि हम सचमुच में सत्यनिष्ठ है अथवा असत पदार्थों के पीछे पागल होकर के दौड़ रहे हैं। जो सचमुच में बहिर्मुख होगा वह परमात्मा तत्व को समझ ही नहीं पाएगा, और जो सचमुच में अंतर्मुख हो जाता है वह फिर बहिर्मुखता का निशेष रूप से त्याग कर ही देता है। पर एक साथ में चपरासी और कलेक्टर तो नहीं बना जा सकता ना। यदि कोई चपरासी बनना चाहता तो कलेक्टर नहीं बन सकेगा, और कलेक्टर बनना चाहता तो फिर वो चपरासी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता सर। तो यहाँ पर सचमुच में हम क्या है,
मौज मस्ती मनोरंजन ज्यादा करना चाहते हैं। अपना जो विषय बार बार चलता है, इसी विषय पर चिंतन मनन होता है कि संसार को बनाए रखकर कभी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता नहीं, परंतु सच्ची बात कहते हैं कि खोपड़े में बैठती ही नहीं, क्योंकि हम अपनी वासना के पीछे इतने पागल हुए रहते हैं कि बस वही करना चाहते हैं। अर्थात हम जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं, बाकी को कचरा समझते हैं। जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं। जो कुछ भी हम प्रत्येक इंद्रिय से ग्रहण करना चाहते हैं वही करते हैं, या दूसरा हो जाएगा। वही हो। हाँ, बिल्कुल वही होगा, उसके सिवाय तो कुछ होने जाने वाला भी नहीं है ना। इसलिए यहाँ पर साधकों को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है कि जब तक हम अंतर्मुख नहीं हो जाते हैं अथवा समस्त इंद्रियों के विषय से उपरत नहीं हो जाते हैं, विरक्त नहीं हो जाते हैं, इनको कतरा नहीं जान लेते हैं, तब तक आत्म तत्व का साक्षात्कार होता ही नहीं। तब तक इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले और सृष्टि के नाश होने के पश्चात क्या रहता है वो तत्व समझ में आता ही नहीं। आ जाता है क्या? नहीं जी। अरे आएगा तो कहाँ से आएगा? हम तो इस सृष्टि के बारे में ही, सृष्टि को समझने के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, इसे ही परमार्थ समझते हैं। तो इसके आगे पीछे परमार्थ तत्व क्या है उसको थोड़े जान पाएंगे। हम केवल बुलबुले को जानना चाहते हैं, जबकि ये बुलबुला बुलबुला बनने से पहले ही जलता, बाद में भी जल रहेगा, परंतु वो बुलबुला अपने दिमाग से निकलता ही नहीं। तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं यहाँ पर। जरूर सर महाराज। हाँ, बिल्कुल क्लियर बात है। तो वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति जितना सरल कोई है ही नहीं, परंतु अपने में अनादिकाल की जो नासमझियां बैठी हुई हैं, इन नासमझियों को निकालने में कल्प कल्पांतर लग जाते हैं, अथवा कुछ जन्म लग जाते हैं, अथवा कुछ वर्ष लग जाते हैं, कुछ महीने लग जाते हैं, दिन घंटे मिनट सेकंड लगते हैं, परंतु अपनी योग्यता चाहिए। अब यहाँ पर तो भाई वास्तव में सचमुच में विशेष योग्यता वाला चाहिए। यहाँ पर तो स्पष्ट कहा जाता है कि आज्ञा गुरु की कबहू न टारे, और हम अपनी इच्छा के अनुसार ही पता नहीं क्या का क्या करें, तो गड़बड़ तो होती है ना। अरे परमात्मा तत्व आंखों से देखा नहीं जा सकता, और हम कहते नहीं नहीं हम तो आंखों से देखेंगे। अरे आंख से देखेंगे तो परमात्मा क्या कोई रूप है क्या? हम तो उनको चक करके देखेंगे तो गुलाब जामुन की तरह है क्या? हम सूंघ करके देखेंगे तो वो कोई गंध सुगंध है क्या? बताओ, किसी भी इंद्रिय से भी परमात्मा को पकड़ा जा सकता है क्या? वो तो इंद्रियातीत है महाराज जी। हाँ, इंद्रियातीत है। अब विचार करके देखो, जो वस्तु इंद्रियातीत है उस वस्तु को हम जानना चाहते हैं, परंतु इंद्रियों के विषयों में इतने रच पच जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि अपने को और कुछ सूझता ही नहीं। तो बताओ, हमारी प्रवृत्ति, हमारी क्रिया चेष्टा सचमुच में इंद्रियातीत जो तत्व है उसके लिए हो रही हैं, अथवा केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन के लिए? समझ में आ रहा है ना? जी महाराज। तो कारण यही होता है, वास्तव में जिस वस्तु को प्राप्त करने का जो विज्ञान होता है उस प्रकार से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। घड़ी के पुर्जे को पकड़ने के लिए चिमटी की आवश्यकता होती है, और तवे को पकड़ने के लिए फंडासी की आवश्यकता होती है। अब हम तवे को पकड़ने के लिए चिमटी से और घड़ी के पुर्जे को पकड़ने के लिए
उस संडासी का उपयोग करना चाहते हैं, हो जाएगी ना गड़बड़? बिल्कुल जी। हाँ, यहाँ पर इसलिए कहा जाता है जब तक हम बहिर्मुख रहेंगे तब तक सचमुच में ये बात समझ में आने वाली होती ही नहीं, क्योंकि बहिर्मुख व्यक्ति जो होता है उसकी वृत्तियां अधिक से अधिक चंचल होती रहेगी, और जितनी वृत्तियां चंचल होगी उतना ही वह अधिक अशांत होगा ना। जी गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन ये तो। इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम सचमुच में किस जगह पर है, वास्तव में हम सत्य का साक्षात्कार चाहते हैं या नहीं। जब तक हम मौज मस्ती मनोरंजन को महत्व देंगे तब तक सचमुच में हम चाहते हुए भी सत्य का साक्षात्कार न करके इस संसारारण्य में भटकते ही रहेंगे। तो यहाँ पर विशेष बात ये होती है, श्रुति माता का संकेत होता है परमात्मा तत्व जो है अणोरण्यान तो मैयान है, वह अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो बताओ, ऐसी सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए सब ओर से वृत्तियों को हटाना पड़ता है या नहीं हटाना पड़ता? अरे भाई, घड़ी की घड़ी टिक टिक चल तो रही है, परंतु बाहर डीजे साउंड चलने लग गया, इसलिए ऐसा लगता है जैसे घड़ी बंद हो गई। तो वास्तव में घड़ी बंद थोड़ी हुई। नहीं गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये बाहर के शोरगुल को थोड़ा कम करना होता है। यदि हम बहिर्मुखता का त्याग नहीं कर सकते हैं तो सचमुच में ब्रह्म विचार करने के योग्य है ही नहीं। इसलिए या तो पहले जितना चाहे उतना बहिर्मुख होकर के मौज मस्ती मनोरंजन करके सब कुछ करके देख लेना चाहिए, फिर यदि सचमुच में फायदा न मिले तभी इस ओर आने का विचार करना चाहिए, ताकि वो फिर गड़बड़ घोटाला न हो। क्योंकि अपने को जब तक रहता है कि नहीं नहीं इसमें आनंद है, तब तक सचमुच में उसको कोई झुंटला नहीं सकता, कोई कितना भी उपदेश क्यों न करे, परंतु वह उपदेश उनके लगेगा थोड़ी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अपने को, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना है, अर्थात अपनी बुद्धि में जो भागादौड़ है ना, उस भागादौड़ को यहाँ से निकालना है। जितनी भागादौड़ अधिक होगी उतनी ही बुद्धि चंचल अधिक होगी। जैसे हम 1000 व्यक्तियों को देख रहे हैं तो उस समय हमारी वृत्ति 1000 प्रकार की होगी, और यदि 2 को ही देख रहे हैं तो वृत्ति 2 प्रकार की होगी ना। तो बताओ, 1000 को जब हम देखेंगे, 1000 की ओर प्रवृत्त होंगे तो अपनी चित्तवृत्ति ज्यादा चंचल होगी या नहीं होगी? तो भाई कुल मिलाकर वो तो स्वाभाविक है महाराज जी। अपनी बुद्धि से रजोगुण तमोगुण के वेग को शांत करना होता है। जब रजोगुण तमोगुण का वेग शांत हो जाता है, शांत होने लगता है, तो फिर निश्चित रूप से वो भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं। वास्तविकता क्या होती है इस रहस्य को जानने के लिए सचमुच में वह प्रवृत्त होने लगते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और फिर पर्दे हटने लगते हैं और उनको सत्य का साक्षात्कार होने लगता है। परंतु हम यदि अपनी बुद्धि को, ये सदा ध्यान रखना, अपने पास में जो बुद्धि है ना, जिसके बारे में बहुत बार बताया जा चुका है, अपने पास में जो बुद्धि है, ये बुद्धि हो सकता है किसी को बेवकूफ बनाना हो तो उसमें ये काम कर सकती है। किसी को धोखा देना हो, मौज मस्ती करना हो, मनोरंजन करना हो, पता नहीं क्या करना हो, तो उस समय अपनी बुद्धि पूर्ण रूप से काम करती है। परंतु ऐसी बुद्धि कभी भी परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करवा सकती ही नहीं, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इसलिए क्या करना होगा, अपनी इस बुद्धि को महापुरुषों के पास ले जाकर के इसे ठीक करवाना होगा। इसे थोड़ी
ठीक बनवानी होगी, तभी हम सचमुच में आत्म तत्व के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हो सकेंगे। वरना सच्ची बात, भरोसे मत रहना कि आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। तो अपने को भी थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए कि हम सचमुच में बहिर्मुख हो रहे हैं या अंतर्मुख हो रहे हैं। अपने को यदि पता नहीं चलता तो दूसरा उपदेश चाहे करोड़ करे, नहीं फर्क थोड़े पड़ेगा भाई। अपनी बुद्धि यदि काम नहीं करती है तो दूसरों का 1000 प्रकार का उपदेश भी सार्थक थोड़े हो सकता है क्या? इसीलिए तो पहले एक सूत्र बताया था, यदि किसी की बुद्धि इतनी सूक्ष्म न हो, काम न करती हो, तो उसे केवल मात्र इतना ही सूत्र समझ लेना है कि मुझे वही करना है जिसमें केवल और केवल मात्र गुरुदेव की प्रसन्नता हो। हाँ, उस समय भले पूरा विश्व नाराज हो जाए, फिर भी परवाह नहीं करनी चाहिए। यदि सचमुच में कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो, और नहीं करना चाहते उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो मौज मस्ती मनोरंजन कुछ भी करो ना। उनके लिए कोई नियम वगैरह काम करते हैं क्या? नहीं जी। हाँ, इसलिए या तो अपनी बुद्धि को इतनी विशाल बनाओ कि अनंत कोटि ब्रह्मांड अपनी बुद्धि में अणु मात्र रह जाए, अथवा अपनी बुद्धि को इतना सूक्ष्म करो कि परमात्मा तत्व का में साक्षात्कार हो जाए। परंतु ये बाकी ये गड़बड़ घोटाले वाली जो बुद्धि है ना, ये सचमुच में अनादिकाल से अपने को भटका रही है और अब भी भटकाती रहेगी, ये बिल्कुल पक्का है। तो इसीलिए बार बार संकेत किया जाता है। आवाज कट रही है ना। आज यहाँ थोड़ा नेट भी कम है और साउंड वगैरह भी चालू हो गए। थोड़ा सत्संग का कार्यक्रम था ना, तो 10-5 मिनट और सुना देते हैं, फिर कल देखेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के हम बहिर्मुख कोई बात नहीं महाराज जी। काल से ये बहिर्मुखता निकलती ही नहीं। हम कहने का मतलब संसार की ओर ही भगे जा रहे हैं। पता थोड़ा बहुत लग जाता है कि ये मृग तृष्णा का जल है, यहाँ पर पानी है ही नहीं, ये तो ऐसे ही दिखाई देता है। फिर भी हम नहीं, ऐसा थोड़े हो सकता, किसी को पानी नहीं मिला परंतु मेरे को मिलेगा, ये पक्की बात है, ये निश्चित बात है। ऐसे करके साधक जिज्ञासु दौड़े जाते हैं, भटक रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी इनको कुछ पता आता रहता ही नहीं। इसलिए या तो सचमुच में अपने नेत्रों की पुतलियां ये उलट जाए, ध्यान रखना। विधाता ने नेत्रों की पुतलियों को, अथवा ऐसा समझो अपने नेत्रों को बाहर देखने के लिए ही बनाया हुआ है। तो हम अनादिकाल से बाहर ही देख रहे हैं। ये तो जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा होती है, उनके नेत्रों की पुतलियां ये उलट जाती हैं, और जब ये उलट जाती हैं तो फिर भीतर ही देखती हैं, बाहर देखती ही नहीं। अब देख लेना सचमुच में किन किन के नेत्रों की पुत्रियां उलट गई, वरना सचमुच में बाहर ही देख रहे हैं। और बाहर तो संसार ही तो है, संसार के सिवाय कुछ है क्या? तो कुल मिलाकर के हम जिससे छूटना चाहते हैं उसको ही हम 24 घंटे सिर पर बिठाए रखते हैं, उसी को महत्व देते हैं, उसी के अनुसार हम अपना जीवन मनाते हैं, और उसी के लिए लड़ते झगड़ते मर जाते, जीवन को बर्बाद कर देते, फिर भी सत्य के साक्षात्कार की और प्रवृत्ति होती ही नहीं। ये समझ लेना चाहिए, बहुत बड़ी नासमझी होती है। तो यहाँ पर तो कुल मिलाकर के संकेत इतना ही किया जाता है कि अपनी जो बुद्धि है अनादिकाल से अपने को धोखा दे रही है, कभी किसको कभी किसको ये आनंद रूप बताती हैं, सुख रूप बताती हैं, अमृत रूप बताती हैं, ये अमृत अभय शिव स्वरूप बताती हैं। तो कहने का मतलब ये अनादिकाल से अपने को धोखा दे रही हैं, परंतु फिर भी बुद्धि को इतना महत्व देते हैं कि अपनी बुद्धि के सामने गुरुजनों की बुद्धि तो समझो एक तरह से जग मराती है, कोई मतलब नहीं होता है।
अब लोगों को अपनी बुद्धि पर इतना विश्वास होता है कि बस हमारी बुद्धि ही परमार्थ है, हमारी बुद्धि जो निर्णय करती है यही सत्य है और इसी से जीवन सार्थक होगा। वैसे यही कारण है कि जिज्ञासु जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकते ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? शायद जी गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। इसलिए अपने को अपने मन पर, बुद्धि पर, अपनी कल्पनाओं, जानकारियों, मान्यताओं के ऊपर ज्यादा इतराना नहीं चाहिए। इनको इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि श्रुति माता क्या कह रही है, संत शास्त्र क्या कह रहे हैं, सत्संग के द्वारा हमें क्या प्राप्त हो रहा, उन सारे के ऊपर अपने को कुल मिलाकर के मिट्टी नहीं डाल देनी चाहिए, बल्कि उनका महत्व समझना चाहिए। और ये तभी समझ पाते हैं जब हम अपनी बुद्धि को सचमुच में कचरा समझे। क्योंकि जब हम ये अभिमान कर लेते हैं कि हम भी कुछ जानते हैं, तो फिर सच्ची बात यह, गुरुजन कितना भी उपदेश क्यों न करे, वह उपदेश अपने हृदय में प्रवेश ही नहीं करता है। अरे भाई, पहले ही पात्र भरा हुआ हो तो और पात्र अंदर जा सकता है क्या? जा सकता है, सवाल ही नहीं है। इसलिए सच्ची बात तो यह है कि हम योग्य है ही नहीं, योग्यता वास्तव में प्रकट ही नहीं होने देना चाहते हैं। हम तो मजे लेना चाहते हैं और ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मरना चाहते हैं। तो सत्य बात तो ये होती है, जिसके लिए काफी समय से सुनाया जा रहा है कि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। अब हम यहाँ पर सत्य क्या होता है इसका निर्णय हम स्वयं करते हैं, श्रुति संत शास्त्रों को सामने रख करके निर्णय नहीं करते हैं, इसीलिए सचमुच में भटकते रहते हैं। इसीलिए फायदा वास्तव में कुछ भी होता ही नहीं। इसलिए सबसे पहले तो अपने को अपनी बुद्धि से हम सचमुच में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं या नहीं, जीवन में सबसे पहले यही निर्णय ले लेना चाहिए। हम अपने मन से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, हम अपनी आंख से देख सकते हैं या नहीं, नाक से सूंघ सकते हैं या नहीं, जीभ से चख सकते हैं या नहीं, पैरों से वहां तक जा सकते हैं या नहीं, हाथ से उनको पकड़ सकते हैं या नहीं। ऐसे अनेक अनेक विकल्प जो होते हैं ना, उन विकल्पों को पहले अच्छी तरह से टटोल करके देख लेना चाहिए। यदि उनसे हो जाए तो सच्ची बात है, गुरुजनों की गुलामी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और यदि नहीं होता है तो फिर अपनी बुद्धि को कचरे में ही डाल देना चाहिए। अणु मात्र भी इसके लिए इतराना नहीं चाहिए, इसके लिए पागल नहीं होना चाहिए, इसी को महत्व देना ही नहीं चाहिए। तो सत्य का जो साक्षात्कार करने वाले होते हैं ना, उनके नैन में ही कुछ और होते हैं, उनकी तड़पन ही कुछ और होती है। सचमुच में वो पहले भी ऐसे साधक नहीं है जिनको वो सूत्र थे, रुचिता न भोजन है जिसे, हालांकि बहुत सारे साधकों को याद होगा, ऐसी भी बात नहीं है। महावीर जी याद है ना? चलो कोई बात नहीं, फिर भी तो कुल मिलाकर के अपने को मौज मस्ती मनोरंजन ही नहीं करना है। या तो सत्य के साक्षात्कार की पूर्ण रूप से योग्यता धारण करो। गुरुदेव कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आवाज कम आ रही होगी है ना? नहीं महाराज, बिल्कुल ही नहीं आ रही है आवाज, बिल्कुल भी नहीं आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही गुरुदेव। अच्छा, ये बात, आज नेटवर्क बिल्कुल ही कमजोर, जो तो छत के ऊपर बैठे हुए हैं। चलो इस विषय पर थोड़ा कल और प्रकाश डालेंगे। फिर भी आज जो जैसे चल रहा है क्या करें, अब अपने पास तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि ऐसा वैसा कर दे।
तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चलो कोई बात नहीं, जितनी भी आवाज आ रही, कुल मिलाकर के साधकों को अच्छी तरह से निर्णय ले लेना कि हम सचमुच में भगवत प्राप्ति करने में समर्थ है या नहीं। यदि नहीं है तो फिर अपने को अकल होशियारी का त्याग कर देना चाहिए। फिर तो फूके तिनके के समान संत महापुरुषों के चरण कमलों में अपने आप को डाल देना चाहिए। किसी प्रकार की अकल होशियारी लगानी ही नहीं चाहिए। और यदि सचमुच में कुछ भी लगाते हैं तो समझो हमारा कितने जन्मों का पुण्य तत्क्षण नष्ट हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर, यहाँ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। क्योंकि यदि कोई मोबाइल को देखना चाहता है तो उस समय गेट को नहीं देख पाएगा, गेट को देखना चाहता तो कुर्सी को नहीं देख पाएगा, कुर्सी को देखना चाहता तो कोई सामने बैठा हुआ उसको नहीं देख पाएगा। एक समय में एक अंतःकरण में एक प्रकार की वृत्ति ही बन सकती है न। या तो हम इसको ही देखेंगे या उसको ही देखेंगे। पहले ये भी सिद्ध करके बताया था कि 2 उंगलियां पास पास रख करके फिर दोनों उंगलियों को हम एक साथ देख ही नहीं सकते। फिर बिंदु भी बना करके बताया था कि हम इनको दोनों को एक साथ देख ही नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर के संसारी होकर के भगवत प्राप्ति नहीं की जाती है। यहाँ पर तो सचमुच में थोड़ा बहुत नहीं, पूर्ण रूप से त्याग करना होता, दिमाग से निकालना होता है। थोड़ा बहुत भी इनके प्रति थोड़ा बैठा हुआ है तो फिर वो साधक सचमुच में उतने ही अंशों में कमजोर निश्चित रूप से रहेगा। अब आ रही आवाज क्या? वो तो निश्चित है महाराज जी, जब एक पात्र में कोई एक वस्तु। कुल मिलाकर के बात ये है कि लास्ट वाली मामूली है संसार का जो ये अनात्म प्रपंच का बखेड़ा जो होता है ना, यदि इनको बनाए रखना है तो फिर हम जो कर रहे हैं करते रहो। और यदि भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो इन सबसे अंतर्मुख होना होता है। यदि अंतर्मुख नहीं हो सकते हैं तो बाहर देख रहे हैं तो भीतर नहीं देख पाएंगे, और भीतर देखना है तो फिर बाहर का छूटेगा। अब अपने को किसको छोड़ना किसको पकड़ना अच्छी तरह से देखो। हम तो चाहते नहीं उनको भी देखते रहे, थोड़ी देर इनको भी देख ले। ये गड़बड़ घोटाला यहाँ नहीं चलता है। या तो पहले मजे ले लो संसार के अंतर्गत, या जो सत्य के जानने के लिए पूरी तरह से कमर कस लो। तो क्या करना क्या नहीं करना इस रहस्य को नहीं समझेंगे तो जिस समय जो करना होगा उसको नहीं करेंगे, उसका उल्टा ही करेंगे। और उल्टा करेंगे तो उल्टे ही तो जाएंगे। या और जा सकते हैं कहीं? दिशा उसी ओर बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल उसी ओर बढ़ेंगे, ये तो पक्की बात है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सत्य जो है इतना सूक्ष्म है कि वो न तो आंख से देखा जा सकता, न नाक से सूंघा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है, कहाँ तक कहा जाए मन से वो सोचा भी नहीं जा सकता है, और बुद्धि की जानकारी में भी आता ही नहीं। और अब हम बड़े पहाड़ को देखने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे जहाँ बुद्धि भी फेल हो जाती है वहाँ ये पैर बेचारे क्या करेंगे? कर सकते हैं क्या? अब तो आवाज आ रही है ठीक? नहीं महाराज जी, आवाज ठीक आ रही है ना? नहीं आ रही महाराज। अब लास्ट में आई बात, बीच में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा था। पहले तो क्या एक साउंड चला तो एक ऊपर रसोई बननी हुई, उसके अंदर जाके बैठ गया और गेट बंद कर दिया। इसलिए मैंने सोचा कम आ रही होगी। अब थोड़ा साउंड कम हो गया तो फिर बाहर निकल गया। अब
एजेंट तब ठीक आ रही है। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर बात इतनी सी है कि जिस वस्तु को देखना हो उस वस्तु की अपने को आकृति बनानी होगी, अपनी वृत्ति को वैसी बनानी होगी। जैसे अपने घर पर जैसे मेहमान आते हैं हम उसी प्रकार का व्यवहार करने लग जाते हैं ना, तो अपने आप को उनके अनुकूल बनाना होता, तभी तो थोड़ा बहुत वो व्यवहार निभ सकता है, वरना निभ जाएगा क्या? घर पर मेहमान आए, वो तो हाथ जोड़ करके प्रसन्न होकर के चले आ रहे, और अपन कुर्सी के ऊपर पैर रख करके उनके ऊपर आंख निकाल रहे हैं, तो ज्यादा रुकेंगे क्या? फिर तो मुश्किल ही होगा ना। हाँ जी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अपने को योग्य बनाना होता है। बात इतनी सी है कि भगवत प्राप्ति के योग्य कैसे बना जाता है। और वैसे देखा जाए तो 3 वर्ष से साधकों के लिए पुरुषार्थ करें, और 3 वर्षों में भी यदि कोई साधक ठीक प्रकार से नहीं बन सका तो फिर कब पता थोड़ी। फिर साधक तो इतने अलर्ट होने चाहिए कि इधर से सुना और निश्चय हो गया कि बस गुरुदेव को ये पसंद है तो यही करना, ये नहीं है तो जीवन में कभी नहीं करना। प्राण निकले तो निकले, हमको क्या करना। तो कुल मिलाकर के गुरुदेव क्या बताते हैं? अंतर्मुख होने के लिए तो कहते हैं बहिर्मुक्ता कामे सम्यक प्रकाशे त्याग करना है। बहिर्मुक्ता का त्याग करके ही तो हम कृतार्थ हो सकते हैं ना। तो कुल मिलाकर के अनात्माकार वृत्तियों का अपने को निषेध करना होता है। ये शरीर में हूँ, शरीर मेरा है, शरीर सत्य है, ये जो कल्पनाएं हम करके बैठे हुए हैं, जब हम अपने को शरीर समझते हैं तब हम नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाले हो जाते हैं, तब हम वजन वाले हो जाते हैं, उम्र वाले हो जाते हैं, रंग रूप वाले हो जाते हैं। तो अनेक प्रकार से हम कुछ न कुछ होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर तो देह का निषेध करना पड़ेगा ना, या नहीं करना पड़ेगा? महाराज जी, हाँ ये तो पक्का है, देह करना ही पड़ेगा, करना ही करना होगा। हम शिव हमसे देह हम हो गए। केवल मात्र बस गड़बड़ यही हुई। वास्तव में हम परमात्मा में ही स्थित थे, परंतु हमने अपने आप को देवो अहम, मैं देह हूँ, देह मेरा है, देह सत्य है, हमने इस संसार को सत्य समझ लिया। और सत्य समझ करके इसको पाने के लिए पता नहीं इतने भटक गए कि सच्चे सुख से तो वंचित ही रह गए। जैसे मृग तृष्णा के जल को पीने के लिए कोई दौड़ता है तो दौड़ते वो मर जरूर जाता है, परंतु जल उसके हाथ में आता ही नहीं। तो ऐसे ही संसार सचमुच में आज दिन तक किसी के हाथ में आया नहीं, आएगा नहीं, आ सकता ही नहीं, क्योंकि संसार वास्तव में दिखाई देता परंतु होता ही नहीं। वरना कोई न कोई तो कभी न कभी कृतार्थ हो जाता ना। अब वो तो सत्य होता तो पुरुषार्थ से मिल जाता। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो अपने को कुल मिलाकर के परमार्थ तत्व के साक्षात्कार के लिए केवल मात्र योग्य बनाना होता है, उस ओर प्रवृत्त होना होता है, और कुछ करना होता ही नहीं। वास्तव में ये छोड़ने पकड़ने का भ्रम होता है, न कुछ छोड़ना है न कुछ पकड़ना है, परंतु हमने जो गड़बड़ कर रखी है उस गड़बड़ को निकालना है। इस दिन जिस समय वह गड़बड़ निकल जाएगी, समझो हम निश्चित रूप से कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। सचमुच में ये अपना रोना धोना सारा का सारा शांत हो गया, वरना सचमुच में ये कुछ भी शांत होने वाला है ही नहीं। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो भी अपन एक सीढ़ी तो आ रहा है समझ में।
एक सीढ़ी पे चढ़ करके देखना, सचमुच में कितना आनंद आता है, कितना हम अपने आप को धन्य समझते हैं। और अपने को पता लग जाएगा कि एक सीढ़ी चढ़ने मात्र से इतने दुखों की निवृत्ति हो गई। यदि आगे वाली सीढ़ी चढ़ेंगे तो बात ही कुछ और है। और परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लिया तो सदा सदा के लिए कल्प कल्पांतरों के जितने भी दुख कष्ट संकट क्लेश है, ये समझो जैसे ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। तो महाराज जी आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही। बाकी साधकों को भी नहीं आ रही क्या? बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही, गुरुदेव ऐसे आ रही है ब्रेकिंग। अच्छा, ये बात है। चलो ठीक, फिर कल और विचार करेंगे और क्या। तो यहाँ पर पहली जो सीढ़ी बताई गई ना, ये पहली सीढ़ी कर्म धन भोग को ही कहते हैं। कर्म धन भोग से विरक्त होकर के देखो सचमुच में किस प्रकार का अनुभव होता है। और यदि सचमुच में हम इनसे विरक्त नहीं हो सकेंगे तो वास्तव में ये जीवन तो कभी सार्थक होने वाला है ही नहीं। ये जीवन इसी में खप जाएगा और हम अंत में दिन के दिन ही रह जाएंगे। हाँ, यदि अनुभव न हो तो अच्छे अच्छों को देख लेना। जो कहने का मतलब बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए जो सृष्टि में टॉप लेवल नंबर पर थे, वो सारे के सारे मिट्टी में मिल गए, उनका कोई अता पता है ही नहीं। यहाँ पर तो रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे ऐसे हुए जो इस धरती को भी चलते तो धरती डोला करती थी, इसको हाथों पर उठा करके तोल लिया करते थे। उन बेचारों का भी पता नहीं हम कौन से खेत की मूली हैं। इसलिए सत्य को जानने के लिए कुल मिलाकर नाम रूपात्मक प्रपंच से अपने को ऊपर उठना होता है। ऊपर उठ गए तो जीवन सार्थक हो जाएगा, और नहीं उठे तो सचमुच में कुछ भी होने जाने वाला है ही नहीं। तो साधक कुल मिलाकर के सावधान रहे कि हमारी बुद्धि कहीं चिपक न जाए, मन कहीं कल्पना न करे। कुल मिलाकर के संसार की ओर अपनी प्रवृत्ति न हो, अपनी प्रवृत्ति केवल और केवल मात्र आत्म तत्व की ओर ही हो। बस यही जीवन का सार होता है। चलो ठीक, फिर आवाज भी ठीक नहीं आ रही, कल विचार करेंगे और क्या। और आ रही हो तो अभी साउंड वगैरह बंद हो गए, थोड़ी देर और सुना देते हैं और क्या। हाँ गुरुजी ठीक आ रही है। अच्छा, इस समय ठीक आ रही क्या? चलो जी गुरुदेव आ रही है, गुरुदेव आ रही है, ठीक आ रही है। ठीक आ रहे हैं, चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अपन जहां तक पहुंच गए हैं वहां से आगे जाना तो कम से कम बंद कर दो, और जिस जगह पर हो उसी जगह से वापस मुड़ दो। बात इतनी सी है, वापस मुड़ना ही। पहले नंबर का जो सीढ़ी होती है ना मंदिर की, समझो किसी की, समझो हमने पहले नंबर की सीढ़ी पर पैर रख दिया, और इस पहली सीढ़ी के अंतर्गत अभी बताया था न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु। न कर्म से न धन से न भोग से मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि इनके सम्यक प्रकाश त्याग से ही होती है। तो इनके प्रति जो हमारा आग्रह बैठा हुआ है, सत्य तो प्रिय तो रमणीय तो बुद्धि बैठी हुई है, ये सचमुच में अच्छी तरह से निकल जानी चाहिए। यदि नहीं निकलेगी तो सच्ची बात यह है कि धक्के खाने के सिवाय और कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। क्लियर बिल्कुल? तो विचार करके देखना, कर्मों के द्वारा केवल है ब्रह्मलोक मिल सकता है। स्वर्ग में गए हुए भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो सकते हैं, ब्रह्मलोक में गए हुए भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो हमें कम से कम सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति करना है। तो हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें इससे भी और ऊपर उठना है। क्योंकि ऊपर नहीं उठेंगे तो सच्ची बात है ये जीव ऐसे ही रुल जाएगा, और कुछ होने जाने वाला वास्तव में है ही कुछ भी होने जाने वाला नहीं है ना। हाँ, इसलिए इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना है।
और विवेक करते रहना कि हम संसार को महत्व दे रहे हैं अथवा परमात्मा तत्व को महत्व दे रहे हैं। यहाँ सदा अलर्ट रहना होता है। 24 घंटे यदि एक क्षण के लिए भी हमने गड़बड़ कर दी तो सचमुच में ये गाड़ी फिसल जाएगी, हम बहुत नीचे चले जाएंगे। तो इस पर मंथन करके देखना देखें कि वास्तव में हम कर्म इंद्रियों से परमात्मा को पाना चाहते हैं, ज्ञान इंद्रियों से पाना चाहते हैं, मन बुद्धि से पाना चाहते हैं। सचमुच में हम कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक भटक गए और अब वापस मुड़ने का विचार कर रहे हैं अथवा और संसार की ओर बग ही रहे हैं। इन सारी बातों का थोड़ा मंथन करते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए। विचार करेंगे तो सचमुच में हमारे भीतर ऐसी दिव्य शक्ति जागृत होगी कि हम ये छोटे छोटे कचरों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बल्कि ऐसी मान वस्तु का साक्षात्कार कर लेंगे जिसको प्राप्त करने के बाद समझो ये सारा का सारा, अरे ये तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड अपनी मुट्ठी में होंगे। परंतु अब कोई छोटी छोटी चीजों को पाने के चक्कर में पड़ जाता है ना, तो फिर उसके बड़ी वस्तु प्राप्त नहीं होती हैं। बड़े लाभ के लिए तो छोटे लाभ का त्याग करना पड़ता है। जो मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ा हुआ है वह भगवत प्राप्ति थोड़ी कर सकता है क्या? तो मान बढ़ाई का सुख तो थोड़ी देर के लिए ही तो है, और भगवत प्राप्ति का तो अनंत सुख होता है, वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। तो यहाँ पर इस सूत्र को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम केवल और केवल मात्र 1 पैसे के लिए अथवा पीतल के छोटे से टुकड़े के लिए, हम कहने का मतलब सोने का त्याग कर देते हैं। हम कंकर पत्थर के लिए चिंतामणि का त्याग कर देते हैं, क्योंकि चिंतामणि का महत्व समझते ही नहीं। अरे भाई, चिंतामणि हाथ में आ गई तो समझो सब प्राप्त हो गया ना। ब्रह्म तत्व का कोई साक्षात्कार कर ले तो बताओ आत्मा के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय कोई वस्तु है क्या? अरे जैसे सोने केवल सोने का रूप ही होता है। सोने को यदि किसी ने प्राप्त कर लिया, देख लिया, जान लिया, तो किसी भी प्रकार के जेवर को जानना बाकी रहा क्या? तो कुल मिलाकर के जो केवल और केवल मात्र परमात्मा तत्व को ही पाना चाहता है तो समझो सब उसकी मुट्ठी में होगा। और यदि परमात्मा तत्व को न पा करके उनके हिसाब से कुछ न कुछ पाने के चक्कर में पड़े रहेंगे तो वैसे वह उसको तो पालेगा, परंतु बाकी सब छूट जाएगा। जैसे कोई अंगीठी को जान लेता है तो कान में पहनने वाली जो भी चीज होती उसको जानना बाकी रह जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ पहने जाते, एक को जानना तो बताओ सब जानने में आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे न। और यदि सोने को जान लिया तो सब समझो उनकी मुट्ठी में है, जानना बाकी रहा ही नहीं। हाँ, जानना बाकी रहा ही नहीं। इसलिए जो उत्तम कक्षा का साधक होता है वह केवल मूल को पकड़ता है, क्योंकि मूल को पकड़ लेने के पश्चात कुछ भी शेष रहता ही नहीं। और कोई मूर्ख केवल एक पत्ते को पकड़ करके खड़ा समझता है कि मैंने सबको पकड़ लिया, तो सबको कहाँ पकड़ रखा? बाकी पत्ते तो छूटे हुए हैं ना, मूल पूरा का पूरा छूटा हुआ। और वह पत्ता तो कभी भी पक करके गिर सकता, उसको पकड़ने से उसे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। और यदि मूल को पकड़ ले तो बताओ पूरा वृक्ष उनके पास में ही है ना, सबको ही प्राप्त कर लिया है समझो। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के साधक को मूल तत्व में आस्था होनी चाहिए। मूल तत्व की खोज निरंतर चलती रहनी चाहिए। मूल तत्व को जितना महत्व दे उतना महत्व किसी को दे ही नहीं। इसलिए मूल तत्व के लिए जो जिस प्रकार का
निश्चय करके बैठता है, उनके बारे में जैसी कल्पना करता या जिस प्रकार की वह जानकारी मान्यता आदि बनाता, उसी प्रकार से उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। यदि कोई परमात्मा को संसार के बराबर ही समझता है तो कभी परमात्मा की ओर प्रवृत्त होगा, कभी संसार की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। यदि संसार को ज्यादा महत्व देता है तो वह परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता है, और संसार को ही महत्व देता तो कभी सोचता भी नहीं है। और परमात्मा तत्व को पूर्ण रूप से महत्व दे दे तो सचमुच में फिर संसार की ओर कल्पना भी नहीं करता है। वो करता है क्या? चलो ठीक, फिर करो साधन वजन, है ना। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम, गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम। हाँ शिवोहम, शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम, प्रणाम आपके। शिवोहम, स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। हाँ शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। हमारे समय कोटि कोटि शिवोहम, प्रणाम बाबू। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम, शिवोहम।